Hey everyone, welcome to Gossify. भूमि पेडनेकर एक टाइम की ग्राउंडेड रिलेटेबल एक्ट्रेस जिनकी सिंप्लिसिटी ने सबका अटेंशन लिया था, लेकिन आज उनका नाम आते ही लोग उनके फेक एक्सेंट, सर्जरी र्यूमर्स, फैशन चॉइसेस और एरोगेंट बिहेवियर के बारे में बात करने लगते हैं। कैसे एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट से उनकी इमेज इतनी ड्रास्टिकली बदल गई है? क्या उनका मेकओवर उनके करियर के लिए हार्मफुल साबित हो रहा है? और क्या उनके एक्शंस उनकी रियल पर्सनालिटी दिखाते हैं या सिर्फ एक फोर्सफुली क्रिएटेड पब्लिक इमेज है? आज के वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। भूमिका, करियर ग्राफ, क्रिटिसिज्म, पब्लिक डिस्कनेक्ट एंड द क्वेश्चंस अराउंड हर ऑथेंटिसिटी। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एंगल इम्पॉर्टेंट है। भूमि ने 2015 में दम लगा के हर्षा से डेब्यू किया था। इस रोल के लिए उन्होंने अपना वेट 12 किलो बढ़ाया था और ये डेडिकेशन लोगों को इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया। उनका कैरेक्टर एक एवरेज इंडियन लड़की का था जो ग्राउंडेड थी, रियल और बिलीवेबल थी। फिर आए फिल्म जैसे टॉयलेट एक प्रेम का था और शुभ मंगल सावधान, जिसमें भूमि ने सोशल इश्यूज़ वाले कैरेक्टर निभाए। सबको लगा ये एक टैलेंटेड और डिफरेंट अप्रोच वाली एक्ट्रेस है, लेकिन वक्त के साथ भूमि का लुक और बिहेवियर दोनों ड्रास्टिकली बदल गया। पहले जहाँ उनकी इमेज एक सिंपल थी, अब वो मॉडर्न, अल्ट्रा ग्लैमरस और बोल्ड बन चुकी है। फैशन चॉइसेस बोल्ड हो गए हैं और रेड कारपेट अपीयरेंसेस में वो काफ़ी अनकंफर्टेबल लगने लगी हैं, जैसे ज़्यादा पतली दिखने लगी हैं या फिर पतली दिखने के लिए वो सांस रोक रही हैं। ऑडियंस को लगा कि उनका ये मेकओवर ज़्यादा रियल नहीं है, जबकि वह फोर्सफुल लगता है। एक इंटरव्यू में जब भूमि ने प्रियंका चोपड़ा के साथ थी, तब उन्होंने एक सडन अमेरिकन एक्सेंट में बात की। लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि प्रियंका तो इंटरनेशनल बैकग्राउंड से आई है, लेकिन भूमि का ये एक्सेंट ऑकवर्ड लग रहा था। यहीं से शुरू हुआ एक परसेप्शन कि भूमि अपनी आइडेंटिटी को फोर्सफुली चेंज कर रही है। और उसके बाद फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग को फेमिनिस्ट मैसेज के साथ प्रमोट किया गया, लेकिन ऑडियंस को लगा कि ये सिर्फ पार्टिंग, ड्रिंकिंग और कैजुअल रिलेशनशिप्स को एम्पावरमेंट के नाम पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। भूमि ने बोला, मैं पार्टी करती हूँ, ड्रिंक करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीरियस नहीं हूँ। इस स्टेटमेंट ने क्रिटिसिज्म को और भी अट्रैक्ट किया। लोगों ने कहा कि फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ फ्रीडम टू ड्रिंक नहीं होता। भूमि के लुक्स में ड्रास्टिक चेंज आया है। लिप फिलर्स, कॉस्मेटिक वर्क और इवन वेट लॉस के स्पेकुलेशंस भी हुए हैं, जैसे टमी टक सर्जरी। उनकी हर पब्लिक अपीयरेंसेस में ऑडियंस उनका फेस और फिगर एनालाइज करने लगी है, ना कि परफॉर्मेंस। इतना ज़्यादा फोकस लुक्स पे हो गया है कि उनकी एक्टिंग बैकग्राउंड में चली गई है। भूमि के आउटफिट्स इतने अनकन्वेंशनल हो गए हैं कि लोग उन्हें उर्फी जावेद या करदर्शन से कंपेयर करने लगे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि उर्फी में कॉन्फिडेंस है, लेकिन भूमि का स्टाइल बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, जैसे वो खुद ही कंफर्टेबल नहीं है। रेडिट और सोशल मीडिया पे कई लोगों ने उनके बिहेवियर को रूड और बॉसी भी बताया है। सेट पे स्टाफ को डांटना, कॉफ़ी खुद ना उठाना, सुपीरियर एटीट्यूड, ऐसे एलिगेशंस लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन ने उन्हें पोलाइटली बोला था कि स्टाफ पे चिल्लाना सही नहीं है, और एक और इंसिडेंट में उन्होंने हर्ष गुजराल को स्टेज से हटा दिया था प्रमोशन के दौरान। ये ऐसे काफ़ी बैकलैश मिले हैं उनको। एक और बैकलैश है जिसमें वो अपने स्पॉट बॉय या किसी को इंग्लिश के लिए शेम कर रही हैं। ये सही नहीं है जब कोई अपने जूनियर्स को उनकी इंग्लिश एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन के लिए शर्मिंदा करता है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता और सभी अपनी अपनी पेस पर सीखते हैं, बट किसी को नीचा दिखाना या उनको एम्बैरेस करना कंस्ट्रक्टिव नहीं होता। इससे उनका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है और लर्निंग एटीट्यूड भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट होती है। और अगर कोई सीनियर जैसे भूमि, उनका काम है जूनियर्स को मोटिवेट करना, उनकी हेल्प करना, ना कि शर्मिंदा करना। और हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है, जैसे स्पॉट बॉयज़ और अदर वर्कर्स, तो उनको ऐसे इंग्लिश पे लिए टॉन्ट करना, उनका मजाक उड़ाना, ये मॉरली बहुत ही गलत है। अनन्या पांडे के साथ इंटरव्यू में भूमि ने ऐसे एक्ट किया जैसे उन्हें हिंदी और जनरल नॉलेज नहीं आती, जबकि उनका बैकग्राउंड काफ़ी इंटेलेक्चुअल रहा है। लोगों ने ये भी फेक माना कि सिर्फ इंडस्ट्री की एलीट ग्रुप में फिट होने के लिए उन्हें ये अपनी असली पर्सनालिटी को मास्क किया है। 2017 के बाद भूमि ने काफ़ी सोशल थीम्ड रोल्स किए। बाला, सांड की आँख, पति पत्नी और वो,
और 2019 से 2025 तक उनकी 9 फिल्म से ज़्यादा फिल्म्स फ्लॉप हुई हैं। लोगों ने उन्हें टाइपकास्ट करना शुरू कर दिया है सिर्फ सोशली रेलिवेंट एवरेज लुकिंग कैरेक्टर रोल्स में, जबकि दीपिका, आलिया और इवन कृति ऐसे रोल्स कभी कभी करती हैं। भूमि ने कंसिस्टेंटली वही किया है, जिस वजह से कास्टिंग डायरेक्टर्स भी उन्हें लिमिटेड रोल्स के लिए ही कंसिडर करने लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भूमि ब्यूटीफुल नहीं है, सिर्फ एवरेज दिखती हैं, तो दूसरे लोग उन्हें कहते हैं कि उनका टैलेंट ही उनकी स्ट्रेंथ है। प्रॉब्लम ये है कि उनकी कॉस्मेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ने उनकी नेचुरल अपील को ओवरपावर कर दिया है। जब आपका अपीयरेंस बार बार चेंज होता है तो लोग ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाते हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस सही रही हैं, लेकिन उनका ऑफ स्क्रीन बिहेवियर और इमेज ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। इंटरव्यूज़ में वो कभी फेक लगती हैं तो कभी सेल्फ ऑब्सेस्ड, कभी प्रिटेंशियस, और इस वजह से उनका लाइकेबिलिटी फैक्टर वीक हो गया है। भूमि पेडनेकर में टैलेंट है, लेकिन इनकंसिस्टेंट इमेज और पीआर मिसस्टेप्स और कंट्रोवर्शियल बिहेवियर ने उनकी ग्रोथ को काफ़ी इम्पैक्ट किया है। उन्हें ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग डाइवर्स रोल्स करने की, जहां वो एक्टिंग के ज़रिए अपना लॉस्ट क्रेडिबिलिटी वापस पा सकें। ग्लैमर और बोल्डनेस तभी काम आते हैं जब वो नेचुरली आपकी पर्सनालिटी का पार्ट हों, ना कि जब वो फोर्स्ड लगें। तो आपको क्या लगता है, भूमि पेडनेकर के करियर के डाउनफॉल का असली रीज़न क्या है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और गॉसिफाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस। बाय।